प्रिय विद्यार्थिनः संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतम्। संस्कृतं कक्षा षष्ठी पंचमः पाठः वृक्षः। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने वृक्षः इस संस्कृत गीत का श्रवण किया और इसकी वीडियो को देखा। वीडियो के माध्यम से हमने वृक्षों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है इस विषय को जाना। आज हम इसके व्याख्या भाग को देखेंगे। उससे पहले आइए हम चलते हैं इस गीत के इस पाठ के शब्दार्थों का अवलोकन करें। शब्दार्थः: वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहते हुए या रहने वाले, रचयन्ति रचते हैं, शाखा डालियाँ या टहनियाँ, दोला झूला, आसीनः बैठे हुए, विहगाः पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूकते हैं अर्थात पक्षी कलरव करते हैं, कूजना कलरव करना। साधु जनः तपस्वी लोग, सज्जन सत्पुरुष इव की तरह, पिबन्ति पीते हैं, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में, जल रूपी आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, अपनी परछाई को, पश्यन्ति देखते हैं, कौतुकेन आश्चर्य से, कौतुकेन कुतूहल से, कुतूहल आश्चर्य, प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम, स्वच्छाया संस्तरणम, स्व मैंने अपनी, छाया मैंने छाया, संस्तरणम छाया रूपी विस्तरे को, सत्कारम आदर। ये इसके कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम इसके पद्यों के व्याख्या भाग की ओर चलते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। ये गीत आपने सुना। पहला पद्य है वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। इसका अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है कि किस प्रकार से इसका हमें अनुवाद करना है। पद्य में कुछ स्थिति और होती है और जब अनुवाद करना है तो स्थिति कुछ और होती है। तो इसका अन्वय क्या होगा? वृक्षाः वने वने निवसन्तः, प्रैक्ट में संति अर्थात क्रिया का ग्रहण अपने आप होगा। वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति। क्या है? वृक्षाः शब्दार्थ देखते हैं कि वृक्षाः पेड़, वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहने वाले, संति हैं, वृक्षाः पेड़, वनं वनं प्रत्येक वन को, रचयन्ति बनाते हैं। अब इसका सरलार्थ क्या हुआ कि वृक्षाः पेड़, वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहने वाले, निवसन्तः अर्थात निवास करने वाले, संति हैं, वृक्षाः पेड़, वनं वनं प्रत्येक वन की, रचयन्ति रचना करते हैं। अर्थात पेड़ जो है, वृक्ष जो है प्रत्येक वन में रहने वाले हैं और पेड़ ही प्रत्येक वन की रचना करते हैं। वृक्षों के बिना वन नहीं होते। जब वृक्ष उगने लगते हैं, एक वृक्ष, 4 वृक्ष, 10 वृक्ष, 20 वृक्ष, 50 वृक्ष, 100 वृक्ष इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जंगल की, वन की रचना करते हैं। उनसे वन बनता है, जंगल बनता है। यही इस गीत के प्रथम पद्य में बताया गया है। दूसरा जी इसका पद्य है, क्या है? शाखा दोलासीना विहगाः, तहि किमपि कूजन्ति वृक्षाः, शाखा दोलासीना विहगाः, तहि किमपि कूजन्ति वृक्षाः।
शाखा दोला सीना विहगाः तहि किमपि कूजन्ति वृक्षः। अब इसका अन्वय हम देखते हैं। विहगाः शाखा दोला आसीनाः सन्ति तहि वृक्षः किमपि कूजन्ति। अब शब्दार्थ देखते हैं। विहगाः, विहगाः पक्षी, शाखा टहनियाँ या डालियाँ, दोला झूला, आसीनः, आसीनः बैठे हुए, तहि उनसे, वृक्षः पेड़, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूकते हैं या कूक रहे हैं। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। विहगाः पक्षी, शाखा दोला सीना, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं, शाखा दोला आसीनः सन्ति। पक्षी शाखा रूपी झूले पर आसीनः बैठे हुए हैं, तहि उनसे, वृक्षः पेड़, किमपि कुछ, कूजन्ति कूक रहे हैं। अर्थात अपनी टहनियों पर बैठे हुए पक्षियों की चहचहाट के रूप में ये पेड़ कुछ कह रहे हैं। पेड़ हमसे कुछ ना कुछ कहते हैं, प्रकृति से कुछ कहते हैं। तो यह इसका क्या अर्थ हुआ कि विहगाः, विहगाः पक्षी, शाखा दोला सीनः, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं, तहि वृक्षः उनसे पेड़, किमपि कूजन्ति कुछ कूक रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। अर्थात अपनी टहनियों पर बैठे हुए पक्षियों की चहचहाट के रूप में ये पेड़ कुछ कह रहे हैं। ये इस पद्य का अर्थ हुआ। अब हम तीसरे पद्य की ओर चलते हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षः। इसका अन्वय हम देखते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षः सन्ततं पवनं जलं पिबन्ति। अब हम अन्वय का शब्दार्थ देखते हैं। साधु जनाः अर्थात तपस्वी लोग, सत्पुरुष, इव की तरह, सर्वे सभी, वृक्षः पेड़, संततम निरंतर, पवनम वायु को, जलम पानी को या जल को, पिबन्ति पीते हैं। अब हम इसके सरलार्थ को देखते हैं। साधु जनाः इव अर्थात साधु जना, साधु जनों, इव की तरह अर्थात सत्पुरुषों की तरह, सर्वे सभी, वृक्षः वृक्ष या पेड़, संततम निरंतर, पवनम वायु, जलम और जल, पिबन्ति पीते हैं। सज्जनों की तरह, सत्पुरुषों की तरह ही पेड़ क्या करते हैं, निरंतर वायु का जो है वो पान करते हैं और पानी पीते हैं। वृष्टि से जो पानी होता है उस पानी को ग्रहण करते हैं, या नदी से, समुद्र से पानी जो है उनकी जड़ों के माध्यम से उन तक पहुंचता है, और पेड़ों का कोई आहार नहीं है। आज हम बस इतने ही पद्यों को पढ़ेंगे। अब हम कुछ गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य क्या है? पठितानां पद्यानां सरलार्थः टिप्पणी पुस्तिकायां लिखत। जो हमने पद्य पढ़े हैं उनके सरलार्थ को हमने अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है। दूसरा प्रश्न क्या है? उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। उचित पद का चयन करके खाली स्थान भरना है। वृक्षः डैश डैश रचयन्ति। वृक्ष क्या बनाते हैं? जलम जलम जल बनाते हैं, या वनम वनम क्या वनम वनम बनाते हैं, वन बनाते हैं। तो वो हमने सही है वो लिखना है। वृक्षः डैश डैश पिबन्ति। क्या पीते हैं? दूध और जल पीते हैं या पवन और जल पीते हैं? जो पीते हैं वो यहाँ पर भरना है।
और तीसरा प्रश्न है विभक्ति वचनानुसारम अर्थान लिखत, अर्थात विभक्ति और वचन के अनुसार अर्थ लिखें। जैसे वने वने, वन वन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये रूप है जिसका अर्थ होता है, सप्तमी किसके अर्थ में आती है? वन में। तो वृक्षाहा, वृक्षाहा जो है ये बहुवचन का रूप है, किस वचन का है वो आपने लिखना है, इसका अर्थ लिखना है और विभक्ति और वचन लिखना है। तही, यह भी क्या है? तत्शब्द से है, तृतीया विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तही, तो क्या लिखना है? इसको लिखना है पवनम, पवनम इसका अर्थ लिखें और किस विभक्ति के किस वचन का रूप है वो हमें लिखना है। और यदि फिर भी पता न लगे तो अपने शिक्षक से पूछना है। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।